एक पेज उसका बता दीजिए जिसमें यह कहा गया कि वहां पर राम की पैदाइश हुई थी या राम की मंदिर थी। इनकी स्वामी साहब के आइडियोलॉजी और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है कि वहां पर पिलर्स की थ्योरी बोलते हैं। पिलर्स की थ्योरी रॉन्ग है। एएसआई की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वहां पर जानवरों के हड्डियां मिले। अब आप मुझे बताइए। अच्छा, और एक बात, खुद केस में विक्रमादित्य माने 1000 BC यानी 4000 साल पुराना जो स्टेटमेंट है उस वक्त और अब की आप बात कर रहे हैं। मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि हम कहां जाके रुकेंगे, कहां जाके। मैं मानता हूं 1875 से केस शुरू हुआ, मगर केस कौन डाला? मुसलमान केस नहीं डाले। और ये एफआईआर में लिखा है कि रात के अंधेरे में वहां पर मूर्तियां रखी गई और फिर नैयर कलेक्टर उसको बंद करके पूजा शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये देखिए कि 6 दिसंबर को मस्जिद शहीद की गई, 7 दिसंबर को फिर पूजा शुरू हो जाती है वहां पर। तो फिर कोर्ट कहां पर है फिर? और अब तक अगर जस्टिस वेंकट चलैया कार सेवा का परमिशन नहीं देते तो वहां पर डेमोलिशन नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट से हमको अभी भी उम्मीद है कि भैया 25 साल में एक मर्तबा तो आप कंटेम्प्ट पिटीशन सुन लीजिए। अब तक कंटेम्प्ट पिटीशन हियर नहीं हुआ। और जस्टिस लिबरन ने सही कहा कि क्रिमिनल केस खत्म होना चाहिए पहले। अगर क्रिमिनल केस खत्म नहीं होता, टाइटल सूट फर्ज करिए आप जीत जाते हैं, तो फिर वो केस तो इनफ्रक्चर्स होगा। यानी आप जो क्रिमिनल एक्शन किया गया डेमोलिशन का, उनको आप रिवॉर्ड कर रहे हैं। तो क्या ये इंसाफ, ऐसा होगा इंसाफ? स्वामी जी, पहले तो हम कोर्ट में इसीलिए हैं कि दोनों के पक्ष सुन ले और फैसला हो जाए। नहीं तो हम पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। शाबानू में रेजोल्यूशन पास करके सुप्रीम कोर्ट के फैसला ही बदल दी। वो तो अभी भी हो सकता है। वो तो अभी हम तो जीतने वाले हैं यहाँ, तो सवाल नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि दोनों बहस करके, और ये बात वैसी मानेंगे नहीं मानेंगे, वो मशहूर लॉयर है और तर्क देने में बहुत तेज हैं। सर, मैं अरुण जेटली से कम काबिल लॉयर हूं सर। मैं ये कहता हूं कि मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए जगह है। और ये मुझे कई मुसलमान देशों से मैंने बात की, ये कहते हैं विदेशियों से मेरा क्या संबंध है। मैं कहता बाबर भी विदेशी था, उसी ने तो बाबर मस्जिद बनाया। तो मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है और नमाज कहीं भी पढ़ा जा सकता है, यहाँ भी पढ़ाया जा सकता है, और सड़कों में पढ़ते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म में पढ़ सकते हैं। तो स्वामी जी, तो इसीलिए आपको नमाज पढ़ने के लिए एक जगह चाहिए, हम जगह दे देंगे, बट जहाँ मेरी आस्था कहती है, इसमें प्रूफ का सवाल नहीं है। मैंने एएसआई का जिक्र इसीलिए किया कि वहाँ एक ढांचा पहले था, एक मंदिर था, ये सिद्ध हो गया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। और ये इसमें 2 एक्सपर्ट्स थे, एक बीबी लाल और दूसरा के मोहम्मद। के मोहम्मद केरला के हैं, उन्होंने पुस्तक लिखा है किस प्रकार से उनके ऊपर दबाव लाएगी कि ये कहना कि नहीं वहाँ कोई मंदिर नहीं था जी। तो मंदिर था, ये तो सिद्ध हो गई। मंदिर था कि नहीं था, यदि हम सारे हिंदू लोग या अधिकांश हिंदू लोग समझते हैं कि राम वहाँ पैदा हुए तो वो आस्था का विषय बन जाता है। बस स्वामी जी, एक आप ठीक है, 1 मिनट अगर मैं मान लेता हूँ कि आप ठीक बोल रहे हैं कि वहाँ मंदिर था, पर मुझे इस बात को बताइए कि मस्जिद को तोड़ना क्या जायज़ था? जो कुछ हुआ 6 दिसंबर को, क्या वो उस एक्ट को आप राइट कहेंगे? उनको कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन लोगों ने मैं तो नहीं था उसमें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी राय क्या है? नहीं, क्या एक भारत जैसे तो कोर्ट में मजबूत लोकतंत्र की क्या तस्वीर जाती है? लोग, वो तो कोर्ट केस चल रही है जी, तो उसको फैसला देने दीजिए। पर हम सबने देखा ना, मैं तो वहाँ था ही नहीं, मैं उस समय बीजेपी में नहीं था, मैं तो जनता पार्टी का अध्यक्ष था। आप आंखें बंद कर लेंगे? मैंने आंखें बंद कर, एक राय तो होगी ना आपकी। जब मस्जिद किसने तोड़ा अभी तक मुझे ठीक से पता नहीं है, क्योंकि मैं नरसिम्हा राव की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के एक पोस्ट में था, पार्टी का मेंबर नहीं था, मैं जनता पार्टी का था, परंतु उन्होंने WTO के लिए मुझे लाए थे और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए लाए थे। तो मुझे तो लग रहा था कि नरसिम्हा राव भी कोई जल्दी में नहीं थी कि इस तोड़ने को रोकना चाहिए। दूसरा है, मैं एक चीज़ और बताता हूँ, मस्जिद तोड़ने के बाद वो टूटी 6 दिसंबर और 7 जनवरी तक नरसिम्हा राव ने कोई कदम नहीं उठाया। उस तक हम लोगों ने एक छोटी सी मंदिर वहाँ बना दी। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसने तय किया कि वो मंदिर रहेगा लेकिन सीमित पूजा होगा जी।
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं कहा कि मस्जिद को हटा दो, ये तो नाजायज बनी है। मंदिर को हटा दो, एक्सक्यूज मी, मंदिर को हटा दो क्योंकि वो नाजायज बनी है। ओवैसी साहब जवाब दीजिए। नहीं, मैं स्वामी साहब का शुक्रगुजार हूं इनकी साफ गोई का, कि उन्होंने ये कहकर ये बता दिया कि ना तो कांग्रेस पार्टी और उनके प्राइम मिनिस्टर जिसका स्वामी साहब साथ दे रहे थे वो इंसाफ से काम किए, बल्कि साथ दिए बीजेपी का डेमोलिशन में। स्वामी साहब ने यह भी इकरार करा कि जुडिशरी भी अपनी जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम साबित हुआ। तीसरी बात नहीं, सही किया। आपने सही कहा। तीसरी बात यह है कि स्वामी साहब ये बोल रहे हैं कि मस्जिद हटाई जा सकती। नहीं सर, मस्जिद नहीं हटाई जा सकती। इस्लाम के एसेंशियल फीचर में मस्जिद है, इसीलिए उसको हम कहते हैं कि इस्माइल फारूकी जजमेंट की को रिलुक करना चाहिए, और वो एक्विजिशन का था। एएसआई की रिपोर्ट का हवाला देते। स्वामी साहब आप ये क्यों नहीं कह देते कि डेमोलिशन एक क्रिमिनल एक्ट था? आप क्यों नहीं कहते? क्योंकि मैं जानता हूं हैदराबाद में ये आए थे 1993 फरवरी 2 को स्वामी साहब हैदराबाद में आकर एक जबरदस्त भाषण दिए थे। इतना जबरदस्त बीजेपी आरएसएस पे बोले थे, अगर आप वो पढ़ के सुनाऊंगा तो आप बोलेंगे ये स्वामी साहब ने कहा। अब ये अलग बात है कि उनको धोखा दिया या उनका दिल बदल गया, नहीं मालूम, मगर मैं आज भी कह रहा हूं ये आस्था, अब बात आस्था की कर दिए। सर अगर कोई रोड चलते हुए कोई कहेगा कि किसी गाड़ी दिखेगी, मेरी आस्था इसमें दे दीजिए, मुझे दे देंगे आप? मैं आपके जेब में हाथ डाल के बोलूंगा नहीं सुमित साहब आपकी घड़ी पे आस्था है, लाई दीजिए, दे देंगे आप? ये तो मजाक नहीं है ना। ये देश चलेगा आस्था पर, रूल ऑफ लॉ पर। आप कह दीजिए आस्था पर चलेगा तो ठीक है, आप लेकर जाइए म्यांमार की तरह, श्रीलंका की तरह, पाकिस्तान की तरह। और बाबर, अखंड भारत में अफगानिस्तान आता नहीं आता सर? अखंड भारत में अफगानिस्तान आता है ना, तो फिर बाबर वहीं से आया ना, वो कहाँ का इन्वेडर हो गया? नहीं, वो तो आपके अखंड भारत में अफगानिस्तान आता है तो फिर बाबर इन्वेड कहाँ? अच्छा, ये मुझे ये बात समझ नहीं आती कि प्राइम मिनिस्टर हर बात में औरंगजेब, अब गुजरात में बोल दिए मुगलई। अरे भाई, इवांका ट्रम्प फलकनुमा आई तो प्राइम मिनिस्टर उसको मुगलई वेजिटेरियन खाना खिलाए और वहां पर मुगलई बात कर रहे। अरे समझ में नहीं आता इतना। अच्छा, कोई सरसंघचालक, पंडित मालविया, ना सरदार पटेल, ना महात्मा गांधी ने कहा कि भाई यहां पर राम पैदा हुई जगह पर 400 साल मस्जिद में नमाज पढ़ी हमने। तो ये तो नाइंसाफी की बात है ना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ना आप कंटेम्प्ट पिटीशन हियर होता है। पर ओवैसी साहब, ये बातें तो सुन्नी वक्फ बोर्ड को बोलनी चाहिए। आप कौन सी पार्टी है इसमें? आप हैदराबाद के छोटे से इलाके के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपको अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में क्या इंटरेस्ट है? क्यों इस मामले को आप जिंदा रखना चाहते हैं? सर मैं छोटे से नहीं, बल्कि मैं गली का भी लीडर नहीं हूं, मैं चौपाल का भी लीडर नहीं हूं। मैं मानता हूं उस बात को, ये बड़े लीडर हैं, दबांग हैं, सब दबांग हैं असल बात। मगर मेरा बोलना है कि इसको मस्जिद मंदिर में मत देखिए, ये एक इंसाफ का इशू है, ये इंसाफ का इशू है। अगर आप एक क्रिमिनल एक्शन को रिवॉर्ड करेंगे तो याद रखिए हम एक नया प्रेसिडेंट क्रिएट करेंगे। और सुनिए, टाइटल सूट के ऊपर बहस करिए ना, टाइटल सूट पे क्यों नहीं बहस करते? आप क्यों नहीं पिटिशनर बन जाते हैं? नहीं, स्वामी जी ने चिट्ठी लिखी, कोर्ट में आ गए, आप भी डालिए ना कोर्ट में। वो गलती स्वामी साहब कर चुके, मैं नहीं करूंगा। क्यों? उसमें मैं नहीं करूंगा। उसी में तो सुनवाई हो रही है आज की तारीख में, और सुनवाई होने वाली है। कपिल सिब्बल की बातें कहां सुनी जस्टिस साहब? सुनिए, और एक बात, स्वामी साहब ने क्या कहा कि पहले बहस हो जाए, और जब स्वामी साहब को नजर आएगा कि केस हार रहे हैं तो लेजिस्लेशन लेकर आएंगे। स्वामी साहब को मालूम कि सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी में जब तक मसला एपेक्स कोर्ट में है लेजिस्लेशन नहीं लाया जा सकता, फैसला होने के बाद। तो स्वामी साहब का इरादा क्या है कि 19 के इलेक्शन में अगर केस हार गए तो हम जाके बोलेंगे कि हमको 400 दीजिए, हम लेजिस्लेशन लेकर आएंगे, और अगर जीत गए तो बोलिए हम कर गए। तो इसीलिए कपिल सिब्बल ने सही कहा, उन्होंने नहीं कहा, जो उनके क्लाइंट ने उनसे कहा कि भाई 19 जुलाई में आप इसकी हियरिंग करवाइए। मैं इसका जवाब, आपकी बात का जवाब लूंगा स्वामी जी से। ताकि नहीं, ओवैसी साहब, उनके क्लाइंट इकबाल अंसारी मेरे साथ लाइव थे कल रात को, उन्होंने कहा कि मैंने कुछ बात नहीं कही है कि इसको दिसंबर तक, 19 तक पोस्टपोन कराइए, मेरे साथ बोला उन्होंने। मैं कॉरपोरेट करता हूं आपको, मैं कॉरपोरेट करता हूं। बीजेपी जाकर इलेक्शन कमीशन से कहती है कि पद्मावती पिक्चर रिलीज मत करिए गुजरात में, इसलिए कि माहौल खराब हो जाएगा, इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। ये मंदिर मस्जिद का इशू पद्मावती से कम है। आप बताइए, फैसला कर लीजिए आप। तो यहाँ तो चुनाव होते रहेंगे। अरे नहीं, 19 के बाद फिर किसी का चुनाव आएगा, तो मंदिर का भी इस फैसला आएगा ही नहीं। चुनाव के बाद अगर होगा, सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला लेगा, जो भी फैसला लेगा, सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में भी ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि वह मस्जिद की बात कह दे, तो आप सुनना पड़ेगा ना उसके लिए। मस्जिद की बात भी अगर करेगा तो मेरा मानना, जो सिब्बल साहब ने कहा, मैं पूरा उनसे मुत्तफिक हूं।
सिब्बल साहब ने झूठ बोला? नहीं, सिब्बल साहब झूठे हैं या रविशंकर प्रसाद इस मंच से बोल कर गए? नहीं, वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील के तौर पर पेश हुए हैं, ये मानना चाहिए उनको। हालांकि उनका ये कहना है कि मैं इकबाल अंसारी का हूं, उनका ये कहना है इकबाल अंसारी का वकील हूं। मालूम था स्वामी साहब कोर्ट में थे, स्वामी साहब कोर्ट में उस दिन बड़ा खामोश बैठे थे, वो समझ में नहीं आया क्यों, क्योंकि मुझे भड़काने के लिए आए थे, इसीलिए मैं खामोश था। उस चीफ जस्टिस ने मिस्टर सिब्बल से पूछा कि हु आर यू रिप्रेजेंटिंग, तो सिब्बल साहब ने उठकर कहा कि सर आई एम रिप्रेजेंटिंग इकबाल अंसारी इन सिविल अपील नंबर 28947226। इसका जिक्र उस ऑर्डर में है, सिब्बल झूठ कैसा बोलेंगे? और रविशंकर प्रसाद ने सुनिए, और ऑर्डर दिखाकर कहा, वो ट्विटर पे फोटो भी है उनकी। नहीं सुनिए सर ये am I wrong? देखिए रिसीप्ट की ऑर्डर कॉपी स्वामी साहब ने ट्वीट किया। मैं जानना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट कैसे दिया उनको बगैर रिटर्न एप्लीकेशन के। इनके ने अंदर के डॉक्यूमेंट्स हर जगह निकाल लेते, मुझे मालूम ये इनकी स्पेशलिटी है, मगर सुप्रीम कोर्ट का भी निकाल लिया। आप बताइए क्या हो सकता है? और सुन्नी वक्फ बोर्ड के लॉयर ने आज कह दिया कि मिस्टर सिब्बल हमारे लॉयर नहीं है। जफरयाब जिलानी सुन्नी वक्फ बोर्ड के लॉयर लखनऊ में है, उन्होंने भी कह दिया कि सिब्बल साहब हमारे लॉयर नहीं है, पर उन्हें जो कहा सही है। अब यही तो हम कह रहे हैं कि पद्मावती रिलीज नहीं होगी, मगर आप ये कर सकते हैं। स्वामी जी, अब ये पहली बात जब उन्होंने आस्था का मजाक उड़ाया, मैं कहता हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बात मान ली है कि वह मंदिर नहीं, ये आस्था के अनुसार वो जो सेंट्रल डोम है वो रामलाला की पैदावारी की जगह है, आस्था के अनुसार कहा है, और इसीलिए अलॉट भी कर दिया जी। तो मुझे टारगेट करने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारा वॉच ले जाऊंगा। ये एक आदमी की आस्था का सवाल नहीं है, ये तो करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर पुष्टि कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया कि इनका टाइटल कुछ नहीं है, बाबर जो टैक्स लगा सकते हैं परंतु उनको कोई टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकते। और ये कहते हैं कि 400 साल हमने नमाज पढ़ी परंतु जबरदस्ती आपने मस्जिद बनाई, कितने लोग मरे उसकी पुष्टि है। 1885 की जो दंगे हुए थे उसके बाद जो कोर्ट फैसला दी थी, वहाँ उन्होंने कहा है राइटिंग में जज ने कि यहाँ तो निश्चित सब अकाउंट के अनुसार राम पैदा हुए ऐसे लोग मानते हैं, लेकिन मैं अब 300 साल के बाद क्या करूँगा, ये अंग्रेज की जज ने कहकर चले गए। हम तो कहते हैं अब आज़ादी के लिए हम लड़े, हिंदू सबसे ज़्यादा लड़े और हमने बंटवारा भी की हमारी देश की, जो हमारे संस्कृति के साथ रहने नहीं चाहते थे। और अब मैं समझता हूँ कि जो अन्याय हुआ है उसको हम ठीक करेंगे, ये तो हमारा फैसला है, हम कांग्रेस पार्टी नहीं है। ओवैसी साहब, ये तो बहुत बड़ा मुस्लिम समाज के लोग भी सामने आकर कह रहे हैं कि वो जगह दे देनी चाहिए मंदिर के लिए, जैसे वसीम रिजवी साहब सामने आए शिया वक्फ बोर्ड के, और भी लोग सामने आ रहे हैं। वसीम रिजवी की पैदाइश सुब्रमण्य स्वामी है। क्या आप एलिगेशन लगा? सुनने में वो बाद में बोलेंगे, आपको प्रोग्राम के बाद बात करिए बोलेंगे। वसीम रिजवी को वो समाजवादी पार्टी के लिए कैंपेन किया। वसीम रिजवी सुनिए, ऐसे तो ये भी है बीजेपी के विरोधी रहे, आज बीजेपी के साथ है स्वामी साहब। आप कांग्रेस के साथ रहे थे, आज आप कांग्रेस की मुखालफत करते हैं। नहीं, वसीम रिजवी 6 महीने पहले यूपी इलेक्शंस में समाजवादी के साथ था। योगी सरकार ने उसको करप्शन के नाम पर हटाया, उसको ये कोर्ट को जाकर स्टे लेकर आया। उसके बाद ये इंद्रीश कुमार से मिला और स्वामी साहब का चेला बन गया। तो ये स्वामी साहब के हाथ में रिमोट कंट्रोल है उसका। ये सही बोल रहे हैं? सुनिए, आप हंस रहे हैं सर। सुनिए, स्वामी साहब को मालूम कि 1949 में शियाओं ने केस हारा और कल्बे जवाद, कल्बे सादिक और शिया पर्सनल लॉ के लोग वसीम रिजवी के खिलाफ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं गलत कर रहा है, और वसीम रिजवी का कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है। अच्छा, अगर ये बात करते हैं कि ऐसा ही अगर मैं स्वामी साहब का घर खोदूंगा निजामुद्दीन में, वहां पे रहीमुद्दीन रहीम खां का घर निकलेगा? ले लूंगा मैं, ले लूंगा मैं। राम मंदिर दे दो। देखिए, वो मंदिर की बात, सवाल उसका आस्था की बात है, सवाल उसका भगवान राम का घर है, सवाल उसका नहीं, स्वामी का घर नहीं। देखिए, जिसको कोर्ट ने भी कहा कि वही तो मैं समझाने की बात कर रहा हूँ। टाइटल सूट जमीन के नीचे क्या नहीं देखेगा, टाइटल सूट डॉक्यूमेंट्स पे बात करेंगे ना आप। तो उसी फैसले में आप देखिए राम मंदिर है, विक्रम आदित्य का जमाना 3500 साल पुराना है। मैं पूरी केस को पढ़ के आया हूं, जो विटनेसेस ने बयान दिया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसी पार्टी ने ये नहीं मुतालबा किया था
ये पार्टीशन कर दिया। जब आपको इतना पता है तो आप पिटिशनर क्यों नहीं बनते? आप इस मामले में आइए ना, कोर्ट में पेश होइए ना। आप क्यों जरूरी ये नहीं बन सकते? बिकॉज ये शिया है, उनको मानेंगे नहीं वहाँ। तो शिया तो कह रहे हैं कि वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए। अच्छा, स्वामी साहब को बताना चाह रहा हूं कि अगर हजरत अली से मोहब्बत करना शिया है तो सर मैं शिया हूं, अहले बैत से मोहब्बत करना शिया है तो मैं शिया हूं, नो प्रॉब्लम। शिया है तो शिया है, उसमें गलत थोड़ी है। सर छोड़ दीजिए ना, मैं क्या हूं वो मुझे मालूम और मैं अल्लाह को मालूम और लोगों को मालूम। बता दीजिए ना। सवाल नहीं, छोड़ नहीं, जरूरत शिया है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं, जरूरत नहीं है सर। अब अच्छा चलिए, नहीं कहीं लव जिहाद तो नहीं हो जाएगा? जला तो नहीं मैं देंगे पूछ मुझे रहा हूं आपको? आपसे सर। नहीं, जला तो नहीं देंगे मुझे? नहीं, छोड़ दीजिए सर। एक राजस्थान में जला दिए एक आदमी को, फिर जल मुझे ना जला, मुझे वापस जाना है हैदराबाद। लेकिन मुझे एक बात बताइए ओवैसी साहब, रामलला कब तक तंबू में रहेंगे? अगर हिंदुस्तान में राम जन्मभूमि का है और वहां मंदिर नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? ये कैसे तय होगा? क्यों इस मामले को 19, 20, 22 तक टालना है? सुमित अवस्थी साहब, आप बार बार हर टीवी प्रोग्राम में ही सवाल करते हैं कि रामलला का मंदिर यहां नहीं बनेगा तो कहां बनेगा। अरे सर बनाइए ना, मगर क्या ये एक जेब देता है कि श्री राम की मंदिर आप किसी मस्जिद की जगह बना दे? आप मंदिर की जगह पर मस्जिद बनी है, यही तो कहा जा रहा है इनकी तरफ से। आप तो नहीं कह रहे। कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि वो राम जन्मभूमि है। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया इस जजमेंट के ऊपर, लफ्ज का इस्तेमाल हुआ, इट इज अ स्ट्रेंज जजमेंट, ये अल्फाज इस्तेमाल हुए स्टे में और स्टे दिया गया। हम ये बोल रहे हैं कि सर इसको आस्था के मसले से मत देखिए। मेरा आपको सर, आपको कोर्ट जो भी फैसला दे हम सबको एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि इसको बार बार टालना क्यों और कितना आगे बढ़ाएंगे? कब तक? या तो हर 6 महीने में चुनाव होते हैं। देखिए, टालने का नहीं है। अगर विश्व हिंदू परिषद के सुरेंद्र जैन ये कहते हैं कि 18 अक्टूबर 2017 को हम मंदिर का काम शुरू कर देंगे, किसने कहा उनको भाई ये बात? स्वामी जी ने भी भविष्यवाणी की कि दिवाली के पहले बनेगा। मोहन भागवत ने कह दिया कि वहां पर कुछ नहीं बनेगा सिवाय मंदिर के। किसने कह दिया आपको? आपके जजमेंट लिखने वाले मोहन भागवत नागपुर के कोर्ट में बैठकर, या स्वामी साहब से लिखाएंगे गोस्ट राइटिंग करके? यही तो पैगाम दे रहे हैं ना आप। तो आप ये कह रहे हैं कि वो कोर्ट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि कोर्ट इस तरह से दबाव में आ जाता है। अरे आप कोर्ट में सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल यही तो बात कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने कही, मोहन भागवत का स्टेटमेंट, सुरेंद्र कुमार जैन का स्टेटमेंट। कोर्ट में तो जो हुआ उसमें तो उल्टा ये कहा गया कि 3-4 वकीलों ने मिलकर चीफ जस्टिस पर दबाव बनाने की कोशिश की, जो अखबारों में रिपोर्ट छपी है। बिल्कुल स्वामी जी ने आर्टिकल लिखा है पूरा। बिल्कुल सही है। वहां जो कुछ हुआ सारी दुनिया के सामने है, मगर मैं ये कह रहा हूं कि 19 का लोकसभा इलेक्शन से पहले, और धवन साहब ने कहा कि योर लॉर्डशिप मुझे तो 6 महीने चाहिए बहस करने के लिए, यानी अक्टूबर 2018 क्रॉस करेंगे। ये 19 का गोल्डन नंबर क्यों सबके आंखों में फिर रहा है? क्यों फिर रहा है? क्यों फिर रहा है? नहीं फिरना चाहिए ना। तो इलेक्शन करवाइए आराम से, चलने दीजिए, जब आएगा तब आएगा। जब पद्मावती रिलीज नहीं हो सकती है गुजरात में, तो मंदिर मस्जिद का मसला हल करें। इसका मतलब कभी हल नहीं होगा। 19 के बाद, चुनाव के चक्कर में कभी हल नहीं होगा। जुलाई 19 के बाद रोज हियरिंग करवाइए, ताकि हिंदुस्तान की आवाम बीजेपी की नाकामियों पर वोट दे, ना कि ये मजहबी झगड़े। वरना 90s में बीजेपी की नाकामी। हम दोनों दूसरे एक डिबेट में थे, दूसरे एक चैनल के जी। उन्होंने ये कहा कि आप जाकर नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं कहते हो कि ये जो मामला पड़ा हुआ है इसका दिन प्रतिदिन की सुनवाई होनी चाहिए, आप चिट्ठी लिख दीजिए, उनको कह दीजिए। ये सब कहा था उन्होंने। और जैसे उन्होंने सलाह के अनुसार मैंने नरेंद्र मोदी को कहा, उसी चिट्ठी को एडवाइजर, उसी स्वामी जी के एडवाइजर ओवैसी साहब। हाँ, नहीं, इसकी अच्छी बातों को मैं सुनता हूँ इससे। तो मैंने चिट्ठी लिख दी, उसी चिट्ठी को सिब्बल दिखा रहे कि देखिए 7 साल कोई सुनवाई नहीं हुई, स्वामी आता कोर्ट में और ऐसी चिट्ठी लिखता है और आप उसको आपके लिए डेट बना देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ, पहले दुनिया की एक्सपीरियंस देखिए। स्पेन में मुस्लिम ने जाकर कॉन्कर किया, फिर बाद में हार गए, क्रिश्चियंस वापस आए, सब जो मुसलमानों ने बनाया उसको तोड़कर उन्होंने दोबारा चर्च बना दी। टर्की में बिल्कुल उल्टा हुआ, जो भी क्रिश्चियन से बनाया उसको तोड़ करके इन्होंने ये बन दिया। कल्पना के आधार पर अल अक्सा मॉस्क में क्या है? कोई डॉक्यूमेंट है? कुछ नहीं है। सिर्फ मुल्लाओं के स्वप्न में दिखा कि मोहम्मद वहाँ से स्वर्ग गए थे, ये है। तो जीसस क्राइस्ट बेथलेहम में पैदा हुए इस जगह में, उसका आधार क्या है कि 400 साल के बाद इटली के कॉन्स्टेंटाइन जो राजा थे, उसकी
माँ ने स्वप्न में देखा कि फलाना जगह में क्राइस्ट पैदा हुए, सारे क्रिश्चियंस ने मान ली, तो जो बेथलेहम को क्रिश्चियन क्राइस्ट की बर्थ प्लेस मानते हैं। तो आस्था सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं होता। और हमारी क्रिमिनल लॉ में सेक्शन 295 में साफ लिखा है कि व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड समथिंग टू बी सेक्रेड, इट इज सेक्रेड, और उसी में क्रिमिनल ऑफेंस बनती है। तो ये कहना कि कौन सी डॉक्यूमेंट है, अब ये इट इज नॉट नेसेसरी। मैं तो यही कह रहा हूं था आपसे कि ये पूरी झगड़ा आस्था पे ला रहे हैं। मैं आस्था की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं, नहीं कर रहे हैं? आपको पता आस्था की बात करेंगे सर, तो मैं आपकी घड़ी लेकर चले जाऊंगा आस्था के नाम पर। आपको मेरी घड़ी बड़ी पसंद आ रही है, सर आप मोहब्बत के मुजाहरे कर रहे हैं। ये मोहब्बत के मुजाहरे अगर होंगे तो अच्छा है, मोहब्बत के मुजाहरे नहीं हो रहे। यहाँ पर ये हमको डराया जा रहा है। कौन डरा रहा है? सुनिए, कहाँ डरा रहा है? बिल्कुल। देखिए देखिए, हाईकोर्ट का जब फैसला आया तो कुछ दंगे हुए इस देश में। कहाँ पे? कोई बवाल हुआ जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया राम जन्मभूमि पर, कोई दंगे हुए, कोई बवाल हुआ, कोई तनाव हुआ? बिल्कुल कुछ। हिंदुस्तान की जनता मैच्योर है। नहीं, हिंदुस्तान की जनता, आप भड़काइए मत। हाँ हाँ, आप, मुझे लगता है आप जो सियासतदान हैं आप भड़काते हैं। हिंदुस्तान की जनता इतनी मैच्योर है कि गुजरात में 2000 लोग मारे गए और जो चीफ मिनिस्टर कंट्रोल नहीं कर सका उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिए। इतनी मैच्योर है हिंदुस्तान की जनता। हिंदुस्तान की जनता, सुनिए मुझे मुकम्मल, हिंदुस्तान की जनता इतनी मैच्योर है कि दिल्ली की सड़कों पर 2000 सिखों को मारा गया और प्राइम मिनिस्टर बना दिया आपने। ये मैच्योरिटी है। मैं आप उसमें मत जाइए, बड़ी सब्जेक्टिव चीज है वो। नहीं, नादिर शाह ने इस देश में दिल्ली में कत्लेआम किया था। हम ये नहीं कहते कि वो वैसी उसका वारिस है। ये कैसी बात करते हैं कि गुजरात का और राम के साथ इसको कैसा जोड़ा जा सकता है? स्वामी साहब ऐसे जो है ना, याद करने लगेंगे तो फिर जहर फैलेगा इस देश में। स्वामी साहब, नादिर शाह से मुझे क्या करना है? तो वही मेरे अंकल है क्या? आपके अंकल गुजरात के राइट से मुझे क्या करना है इसमें? मुझे हिंदुस्तान भी कोर्ट ने नहीं कहा कि मुझे हिंदुस्तान के संविधान से इंसाफ चाहिए। आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्यों नहीं विश्वास करते हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला करने दीजिए। वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, सिबल कहता है कोर्ट ने मानी नहीं, 2019 तक टाल दीजिए, कोर्ट ने माना नहीं। और आज कोर्ट ने कह दिया कि इतनी अश्लील भाषा में बोले, इस पर वकीलों को एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो हम एक्शन लेंगे। मैं था वहाँ, मैंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा कि 4 सीनियर काउंसिल खड़े होकर चीफ जस्टिस को कह रहे हैं आप तो रिटायर हो रहे हैं अक्टूबर में, आपको क्या हक है इसको सुनने के लिए? इसके पहले जिन्होंने साजिश करके चीफ जस्टिस को हटाने की भी कोशिश की, कोई फर्जी आरोप लगा करके, तो ऐसे जो किया जा रहा है उससे एक माहौल बन रहा है कि आप हार रहे हैं और किसी तरीके से इसको ना हो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। नहीं, स्वामी साहब को ये बात जरूरी है समझना कि जस्टिस कनन के इशू में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन सकता है, इस पे क्यों नहीं बनेगा? ये तो अरे आप सर, आप कोर्ट का फैसला है सर। अब आप एक टिपिकल बीजेपी स्पोक्सपर्सन हो। नहीं, आप बीच में बोल रहे हो। आप मुझे पूछ रहे हो क्यों नहीं हो सकता? मैं तो कहता हूं जजेस नहीं मान रहे हैं तो क्या करोगे? मुझे बोलने दीजिए ना सर। आप इतना परेशान क्यों हो रहे सर? पहली मर्तबा परेशान हो रहे आप। बोलिए। और इस्माइल फारूकी का जो जजमेंट है उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनना जरूरी है। धवन साहब ने कहा कि मैं बहस करूंगा 6 महीने तक, तो अक्टूबर तक जाएगी। दवे साहब ने कहा कि सर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर से इसका ताल्लुक सेकुलरिज्म, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाइए। अब सुप्रीम कोर्ट सुनेगा नहीं सुनेगा अलग बात है, मगर हम ये कह रहे हैं कि 2019 का इलेक्शन में जीएसटी, नौकरी, महंगाई, इकोनॉमी, हर जगह तो राहुल गांधी बोल रहे हैं, हर जगह आप भी बोल रहे हैं, मुद्दा तो बन ही गया है। इस पर बीजेपी को जीएसटी के रेट रिवाइज करने पड़ रहे हैं। अरे नहीं, अगर दबाव बन रहा है आप लोगों का, ऐसी बात नहीं है। नहीं करेंगे सर, आज जब तक स्वामी साहब की बात नहीं सुनेंगे नहीं करेंगे, वरना और उल्टा करेंगे। वो होने वाला है, मुझे मालूम। आप गलत जगह छेड़ते हैं। मंदिर बनाने के बाद मैं ठीक कर दूंगा इसको। सर आप एक बात याद रखिए सर, आपको एक झुंझुना दे चुके हैं, इसी में आपको उलझा के रख दिया, कुछ नहीं देंगे आपको। आपको कुछ देने वाले नहीं है। तो मैं गिरा दूंगा। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि एक टाइम ऐसा आएगा कि स्वामी साहब बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे और मैं उनको मिठाई खिलाऊंगा। मैं दिन का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, कोई तो कोशिश होनी चाहिए। जब वसीम रिजवी कोशिश करते हैं, पंडित रविशंकर कोशिश करते हैं, तो आप उनको किस तरह के जुमलों से उनका नाम बोलते हैं? एक बीच बचाव का रास्ता हो रहा था, आपने उनको डिमीन कर दिया, जबकि आपका लेना एक ना देना। अवस्थी साहब, पंडित रविशंकर के ताल्लुक से तो आज तो एनजीटी ने उनको सजा वो बोल दिया कि
यमुना डिस्ट्रॉय कर दिए, ये राम को बचाने निकले। तो अरे आज तो बर्बाद कर दिए, पूरा जजमेंट आ गया। अच्छा इसका मतलब वो कोशिश ना करें, सर इसका मतलब वो कोशिश ना करें क्योंकि एनजीटी ने उनके खिलाफ कुछ बोला। पंडित रविशंकर आरएसएस बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे थे। आप पंडित क्यों बोलते हैं, श्री क्यों नहीं बोलते? मिस्टर रविशंकर। मिस्टर क्यों नहीं बोलते? मिस्टर रविशंकर, वो श्री रविशंकर नहीं बोलूंगा, मेरा डेमोक्रेटिक राइट है। यही तो परेशानी आप लोगों से। मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं बोला, जला देंगे क्या मुझे? आप जला दीजिए मुझे, मैं सवाल कर रहा हूँ, आप मुझे जलाएंगे तो नहीं ना? आप बार-बार जला के क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जरूर पब्लिक मुझे जला दे। आजकल क्या है, जो जिससे एग्री नहीं करा कुराड़ी से मार दो, लव जिहाद बोल दो। मिस्टर रविशंकर, अच्छा किसको बुलाए सर? वो हैदराबाद में एक मस्खरा है, जो टेलर के कपड़े पैसे देना बाकी है, उसको बुला के बोले कि बहादुर शाह जफर का जानशीन है। उसका टेलर मेरे पास भाग के आया, सर इसके टोपी के पैसे, कपड़े के पैसे दिला दीजिए मेरे। उससे मिल रहे मिस्टर रविशंकर। श्री रविशंकर की पहचान है दुनिया भर में। हाँ है, हजारों लाखों करोड़ों लोग उनके सर आपकी आस्था होगी उनमें, मेरी मैं आस्था की बात नहीं कर रहा, करिए पर मैं ये कह रहा हूँ वो एक कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश को क्यों फ्लॉप कर रहे हैं? नोबेल प्राइज इस तरह की हरकतों से नहीं मिलेगा उनको। नोबेल प्राइज नहीं चाहिए होगा किसी को, पर वो कोशिश को क्यों डिमीन किया जा रहा है? इसीलिए उस कोशिश को डिमीन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं 19 के बाद चले जाइए, तो मतलब मामला लटका रहे। नहीं, इसीलिए डिमीन किया जा रहा है कि उन्होंने झूठ कहा, और झूठ ये कहा कि मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों से बात किया। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मोहम्मद अली रहमानी ने कह दिया कि झूठ कह रहे हैं, कोई बातचीत नहीं की। अब आप बताइए, मिस्टर रविशंकर इतने आपके लिए बहुत बड़े आदमी है, आप पूरे दुनिया में काम किए तो झूठ बोलेंगे, और ऐसे जोकरों से बात करेंगे। वसीम रजवी, यहाँ करप्शन कई लोग हैं जो मिलके आए हैं श्री रविशंकर से। अरे मुबारक हो सर, और वो आपकी कम्युनिटी से आते हैं, बहुत अच्छा है। वो ये भी बता रहे हैं कि कमाल फारूकी साहब भी मिले हैं उनसे। बिल्कुल मिलना है, अगर मैं तो नहीं मिला ना, ये दिक्कत है, पर्सनल लॉ ये दिक्कत है, इसीलिए मुझसे क्यों नहीं मिल रहे? नहीं सर, हरगिज नहीं। आप ये चाह रहे हैं कि श्री रविशंकर मेरे घर पे आए? आप मुझे नहीं जानते, मैं एक फकीर हूं। पर्सनल लॉ बोर्ड जब जो कहेगा मैं उसको फॉलो करूंगा। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि झूठ कह रहे हैं, इन्होंने हमसे राब्ता ही नहीं किया, ना टेलीफोन किया, और कह दिया कि हमारा नाम ले लिया। आप कोई काम करने जा रहे हैं और झूठ पे बुनियाद रखते हैं उसकी, कैसे कौन यकीन करेगा? आपका जवाब, झूठ पे बुनियाद रखी श्री रविशंकर ने, झूठ बोलते हैं वो। नहीं, इसमें मैं क्यों पढ़ूं, वो तो अपने हिसाब से उन्होंने, मुझे भी चीफ जस्टिस KR सिंह ने कहा कि सबसे बातचीत करो। हाँ। मैंने इनसे भी बातचीत की, उस समय तो कोर्ट के फैसले में पक्ष में थे, कहा कि कोर्ट का जल्दी कराइए। बाकी लोगों ने भी कहा कि हमारे लिए आसान हो जाएगा कि यदि कोर्ट का फैसला आएगा, हम समझौता करेंगे तो लोग कहेंगे हिंदुओं के हाथ में बिक गए, पैसा ले गए, इस प्रकार की आरोप लगेगी। बिल्कुल। तो सारे लोग इस पक्ष में थे कि जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई करिए, इसीलिए मैंने कोर्ट में जाकर सुनवाई के लिए, पहले तो सवाल लोगों ने उठाया कि तुम कहाँ से आ गए, ये तुम्हारा प्रॉपर्टी का कोई इश्यू नहीं है। तब मैंने मूलभूत अधिकार के रास्ते से आकर आपने एक रास्ता ढूंढा देखो बीच में घुसने का। पंडितों को हैरान नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं जवाब जगह मैं अब फोरम को एक ही बात कहता हूँ, कोर्ट के सामने है, और लोकतंत्र में कितना भी आप नापसंद करें, कोर्ट की जो कार्रवाई है वो चलनी चाहिए। अब कोर्ट समझती है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की होनी नहीं चाहिए, और फरूकी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया जो कहते हैं 1994 का, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का है, पर तो 5 जज के। बिल्कुल। अब वो कहते हैं और भी बड़े 7 बेंच की बनाइए, कोर्ट कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने ये भी कह दिया है, जो पेपर में नहीं आया, मैं बता रहा हूँ, कि कपिल सिब्बल ने पढ़कर सुनाया कि पैराग्राफ 82 में ये लिखा है कि जो मस्जिद है ये अनिवार्य हिस्सा नहीं है इस्लाम का। तो चीफ जस्टिस ने कहा वी आर बाउंड बाय इट, माने हम भी इसी को मानकर चलेंगे। इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस्माइल फारूकी का यही मसला है। आपका तर्क, हम इसीलिए कह रहे हैं इस्माइल फारूकी एक्विजिशन के लिए था, इस्माइल फारूकी टाइटल डिस्प्यूट नहीं था। आप इंटरप्शन पसंद नहीं करते, आप इंटरप्ट कर रहे हैं। सर मैं बता रहा हूँ ना, पूरा कर लूंगा ना, इस्माइल उसके बाद बोलिए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाओ, उसके बाद बोलिए। आप गुस्सा हो जाते हैं, बनाने में आपको इंटरप्ट करेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बैठे हैं, वो कहते हैं नहीं, नॉट नेसेसरी, तो इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, कैसे जाओगे?
तो वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जरूरत नहीं है। और जो ये पांच बेंच की जो जजमेंट है वो कहती है कि अनिवार्य हिस्सा नहीं है, मस्जिद कहीं भी बन सकती है, तोड़ा भी जा सकता है, शिफ्ट भी किया जा सकता है, जैसे सऊदी अरेबिया में करते हैं, कतार में करते हैं, पाकिस्तान में करते हैं, दुनिया भर के मुसलमान के देशों में करते हैं। बहुत से सवाल आ रहे हैं आप लोगों के लिए, प्लीज। तो मैं कहता हूँ सऊदी अरेबिया में हाथ भी काट देते हैं, वो ठीक है, सऊदी अरेबिया में हाथ भी काट रहे हैं। अरे हम थियोक्रेटिक कंट्री नहीं है, हम सऊदी अरेबिया नहीं, हम इंडिया हैं। बिल्कुल, हम इंडिया हैं। देखिए, और इसीलिए हम साथ बैठकर बहस कर रहे हैं। आप सऊदी इसीलिए हम साथ बैठकर बहस कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं स्वामी साहब? क्यों जा रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ इतना मोहब्बत क्यों सऊदी अरेबिया से आपको? मैं कहता हूँ आपके लिए, आपका हाथ काटने के लिए आप पसंद करेंगे तो बता दीजिए। अभी तो यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है हमारे देश में, सिविल कोड नहीं है। वो कहते हैं सिविल कोड नहीं हो सकता, यूनिफॉर्म क्रिमिनल हुआ। अभी तक उन्होंने आवाज नहीं उठाई कि हमें अलग से शरिया चाहिए। स्वामी साहब, लॉ कमीशन के जज ने कह दिया, फोड़ने के लिए लॉ कमीशन के जज ने कह दिया कि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू कर सकते। यही बात जब मैं कह रहा था स्वामी साहब होने वाले, अब उन्होंने कह दिया यूसीसी कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। अब आप बताइए, इंटरप्ट कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है हमारे देश में, उसके अनुसार इनके हाथ को काट नहीं सकता। तो मैं ये कहता हूँ, हमारे पास सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं आपका इसीलिए आस्था पर फैसला नहीं हो सकता। आस्था पर फैसला नहीं हो सकता, टाइटल पर होगा। मैं तो रिट पिटीशन में आया हूँ, मैं तो कहाँ तुम्हारी सूट में आया हूँ। और वो भी कहते हैं कि ये हमारी जमीन। आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये सुन्नी वाकफ बोर्ड ने जो पिटीशन डाली है उसमें कहीं नहीं कहा कि हमें मस्जिद चाहिए। बिल्कुल, और उन्होंने कहा ये प्रॉपर्टी हमारी है। बिल्कुल, ये टाइटल सूट है, ये टाइटल सूट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आस्था बना रहे हैं। देखिए बात एक्सपोज हो चुकी है, ये टाइटल सूट है। मैं जनता के पास, आवाम के पास, अनुराग मेरे साथ है। अनुराग, बहुत लोग मेरे सामने हाथ उठा रहे हैं, ओवर टू यू। बिल्कुल, मंदिर मस्जिद का ये बहस ऐसी है जो लगता है कि कभी खत्म ही नहीं होगी, और जितने भी आप सवाल पूछते रहिए वो बहस आगे जाती जाती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के इस मुद्दे पर सवाल भी हैं, हम एक एक करके लेते हैं। जी, क्या पूछना चाहते हैं? मेरा कहना यह है कि जब मथुरा के अंदर में मस्जिद और मंदिर एक साथ हो सकता है तो अयोध्या में क्यों नहीं हो सकता? मंदिर और मस्जिद एक साथ क्यों नहीं हो सकता? भविष्य में मथुरा को भी हम मुक्त करेंगे। ये तो लड़ाई खत्म ही नहीं होगी, फिर आप काशी की बात करेंगे। हम तो तीन ही चाहते हैं, काशी विश्वनाथ, अयोध्या और मथुरा। स्वामी जी, और यदि ये तीनों को मानेंगे नहीं, हर चीज में लड़नी पड़ेगी, तो फिर 40,000 मंदिरों को तोड़ा है, 40,000 को। कितनी खूबसूरती का माहौल है। आप दोनों अगल बगल में बैठे हुए हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं। ऐसी अगल बगल में दोनों की पूजा का घर बन जाए, आपकी लिए मस्जिद हो, आपके लिए मंदिर हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ये कैसा मंदिर और मस्जिद एक साथ हो सकता है? वहां तो राम जन्मभूमि बनी, मस्जिद तो कहीं भी बन सकती है। और कोई जगह चुन लो, वहां मस्जिद बना के दे देंगे। मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं इस पे कि 1993 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया कि 15 अगस्त 1947 को जितने रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं उनको चेंज नहीं किया जा सकता। ये पार्लियामेंट में कानून बन चुका है, फिर भी स्वामी साहब जो है एमनीजिया का शिकार हो रहे हैं। उसको हम रद्द कर सकते हैं, हमारी जैसे मेजॉरिटी बन जाए। मेजॉरिटी है, ये आस्था के ऊपर करेंगे आप, इंसाफ पे नहीं करेंगे। नहीं, दोनों इस तरीके के वक्ता हैं कि उनके पास हर सवाल का जवाब है। और स्वामी जी अभी कह रहे थे कि भाई मस्जिद वहां बिल्कुल नहीं बन सकती, लेकिन अयोध्या में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वहां पर तो 25-26 मस्जिद हैं अयोध्या में। हाँ, तो वहाँ गाय भैंस और बकरी हैं, क्योंकि आबादी नहीं है ना मुसलमान की, तो कोई नहीं जाता मस्जिद में। और ये जानबूझकर यहाँ बनाने की बात, यहाँ कोई मुसलमान है ही नहीं राम जन्मभूमि के परिसर के अंदर। शेष नारायण जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं काफी लंबे वक्त तक। जी जी जी, लेकिन सुन लीजिएगा, आपने आज बहुत मायूस किया असदुद्दीन ओवैसी। हम लोग इस उम्मीद से इस डिबेट को सुन रहे थे कि आप दोनों पक्षों के सबसे बेहतरीन प्रतिनिधि हैं और कुछ न कुछ फायरवर्क्स होंगे, आपने नहीं किया। असद भाई मुबारक हो, आप शराफत की मूर्ति बने रहे। लेकिन एक सवाल है, क्या ये जो शराफत मैं शरीफ हूँ इसलिए आपको मायूसी हुई? नहीं, मेरी शराफत आपको मायूस कर गई तो फिर इसलिए अगर मेरी मक्कारी और अय्यारी और आस्था आपको मुतमईन करती है तो सर मैं नहीं कर सकता। सवाल ले लीजिए, पूरा एक साथ जवाब दे दीजिए। हमारे और सुमित अवस्थी के शो में आपके जो प्रवक्ता लोग हैं उनको भी थोड़ी तमीज़ सिखाने की कोशिश करिए। एक हजरत आपके प्रवक्ता ने मुझे बहुत ही बदतमीजी से गाली दी, और जब उनको रोका सुमित अवस्थी ने तो उन्होंने कहा कि बाबर तुम्हारा बाप था, और इस बात पे अड़े रहे। और
जब उनसे माफ़ी मांगने को कहा गया तो माफ़ी उन्होंने ऐसा घुमा फिरा के मांगा कि माफ़ी पे भी हंसी आ गई। तो क्या ऐसा कुछ करेंगे कि ये जो तलखियाँ हैं माहौल में, इन तलखियों को घटाने के लिए आप अपने प्रवक्ताओं को भी आपका एग्जाम्पल लें, आपकी तरफ लोग तमीज़ से बात करें? क्या ऐसा कोई स्कीम बनने वाली है कि जो आप सारा माहौल डॉक्टर स्वामी और आपके बीच मतभेद है, लेकिन लगा कि दो दोस्त बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो आपके फॉलोअर्स हैं वो जो गाली गलौज की जबान में बात करते हैं, क्या उसको खत्म करने का कोई सिलसिला है? और सुमित अवस्थी और हम दोनों चश्मदीद गवाह हैं, हमने उनको बुरी तरह से झेला था, उनका नाम नहीं लूंगा। असीम वकार की बात कर रहे हैं। सर आपको तकलीफ हुई, मैं इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। लीजिए, ओवैसी साहब ने माफी मांग ली। शेष जी, आई होप कि अब आप संतुष्ट होंगे। जी, अब आप मुतमईन है सर मेरी शराफत से? थैंक यू, थैंक यू। तो इतने में ही काम हो गया, माफी मांग ली, उसके साथ ही ये जवाब हो गया इसका काफी सहूलियत से। आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं? मेरा सवाल सुब्रमण्यम स्वामी जी से है। वो इतिहासकार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। वो कहते हैं कि मस्जिद मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। मेरा एक प्रश्न है कि किस राजा ने वहाँ मंदिर बनाया था और किसने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई थी? एक बात। और दूसरी बात, मैं असदुद्दीन अवैसी साहब से पूछता हूँ कि कमाल फारूकी साहब और खालिद रशीद महली साहब रविशंकर प्रसाद साहब से जाकर के मिलते हैं और फिर कहते हैं कि हम पर्सनल मिले, तो ऐसे लोगों को मुस्लिम पर्सनल बोर्ड रखता क्यों है और फिर हम झेलते क्यों हैं? पहले आप। ने आपकी बात बिल्कुल सही है, वो उनकी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं मिलना चाहिए था उनको, ये मेरी राय है। और मैं इन दोनों की शिकायत जनरल सेक्रेटरी साहब से किया हूं। ठीक, स्वामी साहब, किस राजा ने मंदिर बनाया, किसने तोड़ा? हम लोगों को ये जरूर पता है कि हम विश्वास करते हैं कि रामचंद्र जी इस धरती में थे और वो ऐतिहासिक पुरुष हैं और अवतार भी हैं। उनके जाने के बाद कई मंदिर बने जो हमारी रिकॉर्ड के अनुसार 1100 साल पहले विक्रमादित्य के उज्जैन से आकर के उन्होंने बनाई थी। अब मंदिर कौन बनाएगा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। इस एरिया को, उस स्थल को राम लाला की जन्म स्थान मानी जाती है और सदा के लिए मानी गई थी। गुरु नानक भी जब आए थे उन्होंने कहा, यह कहा। वो जो अंग्रेज की जो मैजिस्ट्रेट है उसने भी 1885 में रिकॉर्ड ये किया है कि यहाँ हिंदू सदा के लिए मानते थे कि राम पैदा हुए, परंतु 300 साल हो गई और 400 साल हो गई, जो भी उन्होंने कहा, इसीलिए मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि वहाँ राम मंदिर थी बहुत सालों से। बाबर ने अपने कमांडर, वो शिया थे जी, उसका नाम था मीर बाकी, उसने एक मुतवाली भी बनाई हुई जो शिया हैं और उनके जो वारिस हैं वो आज भी यहाँ जिंदा हैं। उन्होंने हमें एफिडेविट लिख कर दे दिया, अभी तक हमने पेश नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में, कि मैं यानी मुतवाली के हैसियत से कि मुझे ये मस्जिद नहीं चाहिए, मुझे और कहीं बना के दे दीजिए, वो जो डॉक्टर अंबेडकर नगर की सीमा के आसपास। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि इसके लिए समाधान यही है कि ये भी थोड़ा ठंडा हो जाए। और ये मैं इनको तो बहुत मानता हूँ, ये बहुत होशियार हैं, ये देशभक्त भी हैं, ये सारी मैं मानता हूँ, परंतु अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाने में वो सुन्नी से भी ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। एक और सवाल ले लेते हैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब से। ये न मस्जिद की बात कर, न शिवालों की बात कर, न मस्जिद की बात कर, न शिवालों की बात कर, लोग हैं भूखे तू निवालों की बात कर। श्रीमान स्वामी जी, हमारे यहाँ भात भात कहकर लोग मर रहे हैं और आप सियासत कर रहे हैं मंदिर मस्जिद की। 25 साल से राम लल्ला टाट में और बीजेपी वाले ठाट में। मैं 25 साल से नहीं कर रहा हूँ। मैं ये मंदिर का अभी जब अशोक सिंघल बीमार हो गए थे उसके बाद मैंने उसको उठाया। पहले राम सेतु के लिए मैंने किया था, उसमें सफल हो गए और इसीलिए अशोक सिंघल बहुत कीन थे कि मैं इसको लूँ। और इसीलिए मेरा कोई नफ़रत नहीं है। मेरे घर में सब मज़हब के लोग हैं
और कोई नहीं समझता है मैं कम्युनल हूँ, और इसीलिए इन शब्दों से तो मैं डरता भी नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि ये न्याय का सवाल। मैं तो पहले ही कहता हूँ देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी नहीं कहा। राष्ट्रवादी नहीं तो इनको मानना चाहिए, इनका पूर्वज हिंदू है, तब मैं मानूंगा ये राष्ट्रवादी। ठीक, अगला क्वेश्चन। एक और अगला क्वेश्चन हमारे बीच में जी। माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी, मैं डॉक्टर मेजर हिमांशु हूं और मैं कारगिल में भी रहा हूं, सियाचिन में भी रहा हूं। 2001 में आप काबीना मंत्री रहे माननीय चंद्रशेखर जी की सरकार में। एक महत्वपूर्ण वक्त था जब शायद राज्य सत्ता ने सबसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया था, और श्री शरद पवार जी, भैरव सिंह शेखावत जी और माननीय मुलायम सिंह जी, तीनों की एक कमेटी बना के संभवतः आप पहुंच गए थे। मेरा सवाल ये है, जब हम वहाँ पोस्टेड होते हैं तो शिला पूजन में हमारी ड्यूटी वहाँ लगती है, पार्लियामेंट पे अटैक होता है। ऐसा क्या जादू था माननीय चंद्रशेखर जी में, 52 लोगों की सरकार में जिसमें आप कैबिनेट मंत्री थे, और आज की पूर्ण बहुमत की सरकार में वो जादू क्यों नहीं है कि ये नौबत आ रही है? बहुत बहुत शुक्रिया। वो सरकार तो मैंने बनाई थी राजीव गांधी को समझाकर, तो ये सरकार मैंने नहीं बनाई। जब मैं अपनी सरकार बनाऊंगे वही चमत्कार दिखाएंगे। और तो मैं एक बात कह दूंगा, शहीद शहाबुद्दीन बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, वो हमारे परम मित्र थे। उनसे पहले चंद्रशेखर ने कहा, क्योंकि मैं कानून मंत्री भी था कॉमर्स के साथ, उन्होंने कहा उनसे बात करिए। उन्होंने मुझे कहा ये वाइट पेपर में रिकॉर्डेड है कि यदि कभी यह सिद्ध हो जाए कि वहाँ पहले एक मंदिर थी उसके बाद मस्जिद बनी, तो मैं खुद जाकर उस मस्जिद को तोड़ूंगा। ये वहाँ है। बाद में और भी लोगों ने कहा, ये सारी वाइट पेपर जो है जो नरसिम्हा राव सरकार ने निकाली उसको पढ़ लीजिए, उसमें है। वही फॉर्मूला के आधार पर मैं समझता हूँ कि आज जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सिद्ध कर दी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बात को मान ली, तो मैं ये कहता हूँ कि आप दूसरे जगह मस्जिद बनाने के फैसला कर दीजिए। हम देखेंगे कि इस देश में अमन और भाईचारा उसी से उत्पन्न होगा। लास्ट 2 मिनट्स। एक मिनट सर, ये देखिए कि हम देखेंगे। स्वामी साहब, मैं आपके रहमो करम पर जिंदा नहीं हूं इस मुल्क में। आप मेरे मालिक नहीं हैं, मैं भी मालिक हूं, आप भी मालिक, हम बराबर हैं। मैं आपके रहमो करम पे कब जिया हमें? हम देखेंगे। आप क्या देखेंगे सर? कॉन्स्टिट्यूशन देखेगा, रूल ऑफ लॉ देखेगा। सर यही तो परेशानी है कि ये जो आप हमको डराते हैं ना कि हम बैठे हैं तुम्हारे लिए, सर हम इंसान हैं, हम भी इस देश के लिए लड़े हैं। और आप उस पार्टी के लिए काम कर रहे जो अंग्रेजों के पैर चाट रहे थे, और उस पार्टी के लिए आप काम कर रहे थे जो मौत से डरकर 6-6 मरतबा मर्सी पिटीशन लिख रहे थे। हम फांसी के फंदे पर चढ़ गए अल्लामा फजल खैराबादी, और आप 70 साल के बाद मुझसे कह रहे हैं कि हम देखेंगे। सर आप क्या देखेंगे? आप नहीं देख सकते सर। कॉन्स्टिट्यूशन देखेगा, मुल्क देखेगा हमको। बोलेंगे? मैं आपको बताने चाहता हूं, अब जाकर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो पास की उसको देख लीजिए। उन्होंने कहा कि हम 2 देश पैदा कर रहे हैं, एक मुसलमान शासित पाकिस्तान और हिंदू शासित हिंदुस्तान। तो हम लोगों ने तय किया कि जो मुसलमान यहाँ रहने चाहता वो रह सकता है, उसको उतना ही अधिकार होगी जो संविधान में। नहीं तय किया सर। मौलाना अबुल कलाम आजाद जामा मस्जिद के सीढ़ियों पर खड़े होकर कहे कि तुम हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी मत गुजारो। उन्होंने कहा मैंने हाथ बटाया, तुमने मेरी हाथ काटी। ये मुसलमानों ने किया था। जुमला क्या कहा? उन्होंने कहा कि हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी मत गुजारो। तुमको यहाँ से कोई भगाने के लिए तैयार नहीं, अगर तुम भागने के लिए तैयार नहीं हो। शुरू से जब मोहम्मद गोरी आया और मोहम्मद गजनी आया, हिंदू लड़ते रहे। सर मोहम्मद और अंग्रेज आए तो हिंदू लड़ते रहे, और विजय आखिर में 1947 में हिंदुओं की विजय थी। उस समय अंग्रेजों ने बंटवारा करके कहा कि इस हिंदुस्तान को हम हिंदू शासित देश बनाएंगे, और हमने ये कहा कि नहीं, हम सिर्फ हिंदुओं की देश नहीं बनाएंगे, जो मुसलमान यहाँ रहने चाहता वो रह सकता है। हमने मतलब पूरे मुल्क वो है हमने मतलब पूरे मुल्क ने कहा, केवल सुब्रमण्यम स्वामी या सुमित अवस्थी ने नहीं कहा। मैं तो पहले भी मुल्क की बात कर रहा हूँ। इन्होंने कहा हम के माने क्या, मैं उनको समझा रहा हूँ। स्वामी साहब जो है ये जनोधारू की आइडियोलॉजी बात कर रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं शुक्रिया अदा करूंगा बहुत बहुत ओवैसी साहब आपका, स्वामी जी आपका, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इनसाइट डिस्कशन किया इस मामले पर, इस उम्मीद के साथ कि इस डिस्कशन से हम किसी सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां दोनों के लिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू प्रिया। मंच पर मैं बुलाना चाहूँगी फिलहाल न्यूज़ 18 इंडिया के डिप्टी मैनेजिंग एडिटर किशोर अजवानी को कि हमारे मेहमानों को आभार प्रकट करें भेंट के माध्यम से।